आयु, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। जहाँ नियो और आयु काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और साइन नहीं करते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है मिस्टर जो कि है सेकंड हीरो, जहाँ कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें उस लड़की को बचाना। उसके बच्चे आता है और कहता है भाई वो लड़की यहाँ नहीं। अब फ्रेंडशिप शिफ्ट होता है 5 साल बाद, जहाँ सीली जो है अपने बेबी को लेके आती है और यहाँ पे वो एक डॉक्टर है और उसकी फ्रेंड भी डॉक्टर है। जहाँ उसकी फ्रेंड कहती आई एम सो सॉरी, मैं कल नहीं फ़ोन तुम्हारा रिसीव कर पाई। और वो दोनों बात करते हैं, जहाँ डो कहता है अरे आंटी मैं भी हूँ, मुझसे भी बात कर लो। जहाँ पे हंसती है, कहती है अच्छा तो तुम भी साथ में आए हो आंटी के भतीजे। यहाँ पे वो बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो डो कहता आंटी मुझे वॉशरूम बता दो वरना मैं यहीं पे सुसु कर दूंगा। यहाँ पे कहती है नॉटी नहीं जाओ उस साइड है वॉशरूम। बच्चा दौड़ के चला जाता है, जहाँ सीली कहती है अपनी फ्रेंड को कि फ़िलहाल इस बारे में किसी को कुछ मत बोलना। तभी वहाँ नी और आयु आता है। यहाँ पे नी और आयु को देखकर नी बोलती है अच्छा तो तुम मरी नहीं जिंदी है। तो सीली कहती है मेरे से दूर रहना, पिछले 5 साल का हिसाब किताब अभी चुकाना बाकी है, इसलिए जितना हो सके दूर रहना वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। नी कहती है अच्छा वो 5 साल पहले मैंने तो तुम्हें बर्बाद किया था, क्या भूल गई? आयु को भी नहीं होने दिया था। वहाँ जो है सीली नी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है दोबारा अगर याद दिलाने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हाल होगा। मतलब इन दोनों के बीचों में 36 का आंकड़ा हो जाता है चाइना में एंट्री लेते हुए। तभी यहाँ पे बोलती है नी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, लाइफ पूरी स्पॉइल करूँगी। जहाँ सीली का बाल नोचने लगती है, जहाँ सीली भी उसको छोड़ती नहीं है। तभी यहाँ पे मिस्टर जो आता है, जहाँ आयु कहता है अरे भाई तुम यहाँ देखो मैं डॉक्टर लाया, लेकिन ये लड़की जो है डॉक्टर को नहीं लाने दे रही है, जो कि सीली के पीछे होती है उसकी फ्रेंड, वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है भाई मुझे बचा ले इन लोगों से, ये लोग ज़बरदस्ती मुझे लेके जा रहे हैं। जहाँ जो कहता है हटो आगे से। सीली कहती है मैं अपनी फ्रेंड को इस तरीके से तुम्हारे हाथ नहीं दूंगी, क्या समझा कि इसी तरीके से ट्रीटमेंट होता है, ज़ोर ज़बरदस्ती से डॉक्टर को करना चाहिए। तभी यहाँ पे जो है सीलू को लेके आ जाता है और यहाँ पे बोलती है सीली तुम्हें पता है ये किडनैपिंग का केस हुआ। जहाँ जो कहता है फ़िलहाल तो ये नहीं है, लेकिन अगर तुमने अपनी फ्रेंड को नहीं भेजा इलाज के लिए तो हाँ ये किडनैप ज़रूर हो सकेगा, और वो भी मैं तुम्हें तब तक किडनैप रखूँगा जब तक कि तुम अपनी फ्रेंड को यहाँ नहीं भेज देती हो। और वो उसे लॉक कर देता है। यहाँ पे सीली चिल्लाती है प्लीज़ मुझे खोलो जाने दो, लेकिन फ्रेंड वो नहीं सुनता। दूसरी तरफ लो को दिखाया जाएगा। लो फ्रेंड देखता है कि ये किसकी आवाज़ है। लो उस रूम के करीब जा रहा होता है। सीली अपना एयर पेन से डोर खोलती है, कहती बेटा तुम यहाँ, मुझे पता तुम बहुत ज़्यादा डरे होगे, मम्मा भी बहुत डरी थी। लेकिन लो तो सोच रहा होता है ये कौन है और ये आंट मुझे बेटा क्यों करी, क्या ये मेरी मम्मा है? उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन सीली को तो लग रहा था कि वो उसका बेटा डो है। तो फ्रेंड ये दोनों ट्विंस हुए थे, जो कि सीली को नहीं पता है। वो मीन के साथ नाइट स्पेंड किया था और वो अभी तक उसे भूला नहीं है। अब ये कौन है उसे भी नहीं पता। तभी यहाँ उसका गार्ड आता और कहता है लो के बारे में कि देखो बॉस पता नहीं वो लड़की लेके भाग गई आपके बेटे को। तभी यहाँ पे जो जाता है तो देखता है डो तो है उसके पास, उसे क्या पता उसके पास भी ट्विंस बेटा है। और यहाँ पे जो डो होता है वो बाइट करता है अपने ही डैड को और कहता है तुम बहुत बुरे अंकल हो, तुम्हारे जैसा अंकल तो किसी को भी नहीं दे ऊपर वाले। यहाँ पे जो कहता है क्या हो गया है तुम्हें, ये तरीका मैंने तुम्हें अब तक सिखाया है। यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे नहीं पता, पर ये हरकतें ऐसे कर रहा है जैसे कि ये आपका नहीं किसी और का बेटा हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा के साथ कुछ भी गलत हो। दूसरी तरफ सीली आती है कंपनी में जॉब के लिए फ्रेंड। तभी यहाँ पे जो आता और कहता है अच्छा तो तुम ताला खोल के भाग चुके, ये शोभा न्यू इंटर्न को बिल्कुल नहीं देता। तो सीली कहती है अच्छा तुम क्या चाहते, तुमने मुझे ज़बरदस्ती फोर्स किया था। हाँ मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं अच्छा मेडिकल कॉलेज लेक्चरर भी हूँ, स्टूडेंट को पढ़ा भी सकती हूँ। तभी लेकिन यहाँ पे जो का तबीयत ख़राब होता है, उसकी माइग्रेशन जो होती है काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और यहाँ पे वो सीली का हाथ पकड़ लेता है। जहाँ उसका फ्रेंड बोलता है प्लीज़ उसे बचा लो। जैसे तैसे करके वो हॉस्पिटल लेके वो लोग जाते हैं, जहाँ जो एकदम से बीमार होता है और यहाँ पर समझ जाती है सीली कि इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और यहाँ पर उसे एक इंसुलिन का सुई पड़ता है। दूसरी तरफ उसका बेटा डो जो लो
एक्सचेंज हो चुका है, वो खाना नहीं खाता है। तभी यहाँ उसके डैड हॉस्पिटल से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा करता है कि तुम्हें हो क्या गया। यहाँ पे कहता है तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, बहुत ही बुरे अंकल हो, तुमने जानबूझ के मुझे यहाँ रखा, तुम्हें पता है मैं अपनी मॉम के साथ था और तुमने मेरी मॉम को मुझसे दूर कर दिया अपने सो कॉल्ड ईगो के चक्कर में। जहाँ बोलता है जो कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो। यहाँ पे कहता है तुम मेरे डैड नहीं हो, समझ में आई मेरी बात, मुझे तुम जैसे शैतान को अपना डैड भी नहीं बनाना है। जहाँ जो काफ़ी गुस्सा करता और कहता है इसे अभी इसी वक्त बाहर लेके जाओ, और यहाँ पे जल्दी से उसे बाहर लेके जाती। दूसरी तरफ डो को दिखाने को मिलेगा जो कि सिली के साथ आया होता है रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ पे उसकी जो सिस्टर होती है स्टेफनी, उसके एक्स बॉयफ्रेंड की फियांसे काफ़ी नीचा दिखाने लगती है सिली को और कहती है तुम्हारी औकाती क्या है, तुम्हें पता भी एक डिश यहाँ कितने महंगे की आती है। तो डो जो है अपने वॉच से कॉल करता है अपने डैडा को और कहता है डैडा यहाँ जल्दी से भेज दीजिए तो सेक्रेटरी को। जहाँ सेक्रेटरी आता है और कहता है क्या हुआ बेबी, तुमने मुझे बुलाया और यहाँ पे इतने सारे स्वागतम के लिए, वेलकम के लिए उस रेस्टोरेंट में लोग होते हैं जहाँ सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि सिली कोई ऐसी वैसी नहीं है। यहाँ पे निको काफ़ी गुस्सा आता है उस बच्चे पे कि उस सिली को प्रोटेक्ट किया। यहाँ पे कहता है मेरे से पंगा मत लेना वरना मेरे डैड तुम्हारी वाट लगा देंगे, अब जल्दी से जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। और उसे नीचे गिरा के सॉरी कहता है कहने को। इधर उसका बॉयफ्रेंड आता है आयु, कहता है सिली तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने एक छोटे बच्चे का यूज़ करके तुमने मेरी फियांसे को हर्ट किया। जहाँ सिली कहती है माइंड योर लैंग्वेज और दूर हो जाओ। तभी यहाँ पे सिली का बेटा जो होता है यहाँ पे बोलता है अपने डैड जो को कि हाँ कितना ही बस सूरत ये कपड़ा है, पता नहीं तुम जैसे लड़कों एटीट्यूड ईगो में क्यों रहते हैं। तो कहता है जो ये बेटा मेरा ही है, कभी कभी तो मुझे डाउट होता है। दूसरी तरफ सिली जाती है एक पार्टी में जहाँ जो आता और कहता है चलो साथ ही चलते हैं। इधर जो है सिली लेट नाइट घर आती है तो अपने बेटे को बोलती है काफ़ी लेट हो गया बेटा अब सो जाओ, लेकिन वो देखती है कि वो बहुत सैड है। जहाँ कहती है क्या हुआ, तो कहता है वो बेटा मामा मैंने आपसे कुछ छुपाया, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। कहती है क्या मतलब है, वो उसको सारी सच्चाई बता देता है। दूसरी तरफ सिली अपना काम करती है जहाँ सारे लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि तुम्हारे वजह से वो पेशेंट का मौत हुआ है, अगर उसे कुछ होगा तो देख लेना। जहाँ डॉक्टर कहती है मौत हुआ नहीं है, ठीक है ये अफवाह मत फैलाओ, अभी वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिली देखती है एक जो डॉक्टर होती है फ्रेंड, वो उस पेशेंट को मारने की कोशिश करती है ताकि सारे इल्ज़ाम सिली पे ला दे। लेकिन सिली काफ़ी तेज़ है और वो वीडियो चुपके से बना लेती है और कहती है अच्छा ये इंजेक्शन तुम दे रही थी और अब वह बाहर फैला रही थी, वो पेशेंट मर गया, भूलो मत मैं एक न्यू इंटर्न हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता हो। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है जहाँ जो इन सब की बातें सुनता है और सिली को कहता है तुम बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो। सिली कहती है अगर तुम इस तरीके से मेरे करीब आओगे तो फिर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती हूँ और उसके प्राइवेट पार्ट में मारती है। जहाँ जो कहता मेरी क्या गलती थी। दूसरी तरफ सिली अपने दूसरे बेटे के बारे में पता करने जाती है जो कि ठीक उसके घर में होता है। उसे पता चल जाता है कि उसको एक नहीं 2 ट्विंस हुए थे, लेकिन ये बात फ़िलहाल तो वो जो को नहीं बताई थी। दूसरी तरफ वो अपने दूसरे बेटे का कान पकड़ती है जो कि खुद उसके साथ रहा था और कहती है मुझे सब पता है, तुम दोनों ने मिलकर मामा को बेवकूफ़ बनाया, ऐसा सोच कैसे सकते हो। नेक्स्ट डे वो अपने बेटों के साथ खेलती है जहाँ जो उसका पहला बेटा कहता मामा मुझे जो बिल्कुल नहीं पसंद है, उनसे तो एकदम दूर रहना, वो काफ़ी ईगो वाला है। यहाँ पे जो सब सुन रहा होता और कहता है अपने डैड के बारे में दूसरी औरत के सामने तुम बुराई करोगे। तभी यहाँ पे बोलती है सिली ये मेरा बेटा है। ये एक और आता है कहती ये भी मेरा बेटा है, मतलब जो समझ रहा था कि ये ट्विंस है तो कहता है ये जब तुम्हारा बेटा था तो क्या उस फर्स्ट नाइट को मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड, वो ये बात सोच रहा होता है खुद, जो कि ये बात नहीं पता होता सिली को। सिली को लगता है कि आयु का ही बेटा है। तभी यहाँ पे सिली का दोनों बेटा जो के ऊपर पानी फेंकती है और यहाँ पे सोचता है जो कि इस बात को फ़िलहाल चुप ही रहने दे, क्योंकि सिली को नहीं पता था कि जो में से उनका एक बेटा है। उसे लगता है जो ने एक बेटे को अडॉप्ट किया है। तभी यहाँ पे दोनों भाइयों मिल के आपस में प्रोग्राम करते हैं कि किस तरीके से अब मॉम डैड को मिलाना है। जहाँ सिली का बेटा डो कहता मुझे पता है कि अंकल बहुत खड़ूस है, वो मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन अगर देखा जाए तो वही उनके लिए सही है। और यहाँ पे तो मेरी मम्मा के साथ चीटिंग हुआ। यहाँ पे दोनों भाइयों आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि दोनों
को कैसे मिलाया जाए। देन इधर डो आता है अपनी मम्मा से मिलने, जहाँ एक डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर बोलता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो बोलता है बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सिली कहती है बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता मामा मैं आपसे मिलने आया था, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था घर में। जहाँ सिली कहती है तुम्हें इस तरीके से मामा के पास नहीं आनी चाहिए। जहाँ नर्स उसके गाल खींचती है। डो बोलता है मामा मुझे बचा लो वरना ये लोग मेरा गाल खींच देंगे। दूसरी तरफ जो को जो प्रॉब्लम है भूलने का, उसे नहीं पता चल रहा था कि ये लड़की वही है या नहीं। कभी लगता है कभी लगता है नहीं है। जहाँ सिली बोलती है मैं चाइना सिर्फ अपनी मॉम के लिए आई थी, मुझे मॉम को ढूंढना था। जहाँ जो कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ सकूँ। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पा रहे होते हैं फ्रेंड, क्योंकि उनके पास जो 2 बेटे थे। अब दोनों ट्विंस प्रोग्राम करते हैं अगेन मॉम डैड को मिलवाने का, और इस बार ना शादी करने का ये लोग डिसीज़न लेते हैं। दूसरी तरफ सिली को एक गिफ्ट आता है मिस्टर जो की तरफ से, जो कि वेडिंग ड्रेस होती है। ये वेडिंग ड्रेस सिली पहन के आती है जो के पास, क्योंकि फ्रेंड काफ़ी टाइम से वो भी उसे पसंद कर रही थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जो कि उसे डर था जो आयु ने उसे किया था कहीं वो भी ना कर बैठे। तभी ये लोग डिनर करते हैं, जहाँ जो उसे प्रपोज करता है, बट सिली मना कर देती है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं शादी करूँ। लेकिन यहाँ पे जो कहता है कि तुम्हें शायद कुछ पता नहीं है। अब जो तो अपने बीमारी हालत से भी परेशान है, जो उसे कुछ भी बता पाए, क्योंकि वो श्योर नहीं कि वो लड़की वो है या कोई और। लेकिन वहाँ लो और डो आते हैं और कहते हैं मामा आपको इस खरूस जैसे अंकल के अलावा अच्छे डैडा हम लोगों को नहीं मिलेंगे। हाँ जानता ही हूँ कि ये थोड़े खरूस हैं, थोड़े एटीट्यूड वाले हैं, लेकिन आपको इससे ज़्यादा कोई और प्यार नहीं कर सकता। जहाँ सिली कहती है ओ मेरा दोनों बच्चा, तो जो कहता है मैं भी हूँ उनमें से, तो तुम्हारा 2 नहीं 3 हुआ बच्चा। बहुत फनी सीन देखने को मिलेगा। तभी यहाँ पे सिली दोनों बच्चों को हक करती है और यहाँ पे कहती है काश कि मैं उससे प्यार नहीं करती, काश कि मैं वो रात उसके साथ नहीं होती। तो यहाँ पे बोलता है जो कि छोड़ो इन सब बातों को, जो हो चुका सो हो चुका, अब हम लोगों को अपनी लाइफ जीनी है अपने बच्चों के साथ। जहाँ वो दोनों आते हैं फादर से मिलने के लिए शादी के लिए, जहाँ डेट फिक्स हो रहा होता है। तो लो और डो कहता है फादर को कि अच्छा डेट फिक्स करना, लेकिन जो का काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सिली काफ़ी डर जाती है, लेकिन जब जो को होश आता है तो वो सिली को हक करता है और कहता मुझे सब याद आ गया। तो बोलती है सिली क्या तुम्हें याद आ गया। कहता है वो लड़का, मैं स्ट्रेंजर मैन, जो कि तुम होटल आई थी 501 में, क्या तुम्हें याद है। तो सिली को याद आता है कि वो आयु नहीं तुम थे। तो कहता हाँ। अब फाइनली सब कुछ क्लियर था, सारी डॉट क्लियर थी। यहाँ पे दोनों बच्चा बाहर जाता है, जहाँ नानी आती है, यानी सिली की मॉम भी आ चुकी थी, जो कि जो ने उसे ढूंढा था। और यहाँ पे वो दोनों नातियों को देख के काफ़ी खुश होती है और अपनी बेटी सिली को कहती है माँ तुम कहाँ चली गई थी। बोलती है उसकी मॉम मुझे माफ़ कर देना बेटा, क्या करती, मेरे पास बहुत कर्ज थे, इस वजह से मैं तुम्हारे से दूर हो गई, कहीं कि वो कर्जदार तुम्हें परेशान ना करते। वो तो भला हो जो का कि उसने सब कर्जे चुका दिए और मुझे उन सब से आज़ाद कर दिए। अब यहाँ पे सिली जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उन दोनों की शादी भी हो जाती है और अपने फैमिली के साथ वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।